प्रिय मित्रों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी आर एस्ट्रोलॉजी वन में हार्दिक अभिनंदन है। आज टॉपिक ये है, छोटा सा वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग वीडियो। मकर राशि जादू सीखो, 7:30 को 8 बनाए। जी, मकर राशि के जात को हम एक ऐसा जादू सिखा रहे, आप 7:30 को 8 बना सकते हैं। जी, आखिर ये कौन सा जादू है, कैसे बना सकते हैं, सब कुछ बता रहे। नए मेहमानों के पहले स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल से, और गुलदस्ता बेर आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में ही से धैर्य अदा करें। देखिए, मकर राशि के जात को जादू सीखो, 7:30 को 8 बनाओ। अगर आपको कोई ये कहता है कि आपको 3 लोग 2.5 रुपये देते हैं तो आपके पास कितने रुपए हुए, तो आप कहेंगे कि 3 लोग जब 2.5 रुपये देंगे, 2.5 तो 7.5 होंगे, यानी 7.5 रुपये होंगे। सिंपल सी बात है। जी नहीं, 8 रुपये होंगे। ये है जादू। कैसे होंगे हम आपको समझा रहे। हमारे चैनल पर एक कमेंट आया, कमेंट लेटेस्ट है, अभी 1 घंटे पहले आया था। तो पूछा ये कि 7.5 जो है, 7.5 कहते हैं इसको, 7.5 साल की होनी चाहिए, और 7.5 8 साल की क्यों है। जी बिल्कुल, कमेंट दमदार है, क्योंकि जो 7.5 मकर राशि जात को अभी जो आप देख रहे हैं, झेल रहे हैं, ये आपके 26 जनवरी 2017 से लगी थी। जी, तो इस तरह से आपने देख लिया कि हाँ, और ये समाप्त होगी आपके 29 मार्च 2025 को, यानी लगभग 8 साल और 2 महीने लगेंगे इसको, मान लीजिए 8 साल और 2 महीने, लगभग 8 साल तक चलेगी। कमेंट में ये कहा कि ऐसा क्यों हुआ और क्यों होता है कि 7.5 साल की होती है, ये 8 साल तक क्यों चलती है। अच्छा कमेंट है, तो ये है जादू। अब इसमें हम समझाएंगे कि ये कैसे होता है। इस जादू को आपको सीखना होगा। दरअसल देखिए कि ये जादू करते हैं शनिदेव करते हैं। कैसे करते हैं, जो 7.5 होते हैं उसके 3 चरण होते हैं, जरा ध्यान रखिए। लगभग 2.5 साल के होते हैं, और सब कुछ अगर नॉर्मल रहेगा तो 7.5 साल की ही रहेगी 7.5, लेकिन कुछ एबनॉर्मलिटी आ जाती है इसमें। वो आती है शनि की वक्री अवस्था। Retrogradation motion of the certain planet becomes a big hurdle and the mystery in this connection. तो देखिए कि शनिदेव वक्री अवस्था जो होती है, वो जो है ये 7.5 को 8 बना देती है। कैसे बना देती है, देखिए 7.5 के 3 चरण होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा चरण। 7.5 के दूसरे चरण में शनिदेव वक्री जब होते हैं, उसका कोई असर नहीं रहेगा। 7.5 के तीसरे चरण में शनिदेव जब वक्री होते हैं, उसका भी उनके टाइम फेस पर कोई असर नहीं पड़ता है। यानी दूसरे चरण और तीसरे चरण में शनिदेव जब वक्री होते हैं, तब भी 7.5 ही लगी रहती है, और टाइम फेस पर कोई असर नहीं पड़ता है। असर पड़ता है पहले चरण में शनि जब वक्री होते हैं तब। ध्यान रखिए, पहला चरण जब लगता है, शनिदेव जब 12वें भाव में जाते हैं, चंद्र राशि से आपके, चंद्र राशि से शनिदेव मकर राशि, आपके मकर राशि से 12वें भाव में जब जाते हैं, तब आप पर 7.5 लग जाती है। 12वां भाव आपके धनु राशि बनती है। जी हाँ, तो शनिदेव जब धनु राशि में प्रवेश करते हैं तो आपके 7.5 लग जाती है। अब 12वें भाव में क्या रहता है, 12वें भाव में, एक भाव में शनिदेव लगभग 2.5 साल तक रहते हैं। तो मान लीजिए कि एक भाव में शनिदेव हर साल वक्री होते हैं। ये वक्री अवस्था इनकी 3 से 4, 4.5 महीने तक रहती है। 4 महीने का एवरेज आप समझ लीजिए। तो पहला चरण जो 2.5 साल का होता है, उसमें शनिदेव 2 बार वक्री अवस्था में आ जाते हैं। और पहले चरण में शनिदेव जब जब वक्री होते हैं, वो समय 7.5 में नहीं गिना जाता है। यहाँ ध्यान रखना। वजह क्या है कि शनिदेव पहले चरण में, यानी 12वें भाव में बैठकर वक्री होते हैं। वक्री होने का मतलब उससे पहले के भाव का फल देना शुरू कर देते हैं। तो 12वें भाव में बैठकर वक्री हो गए, यानी 11वें भाव का फल देना शुरू कर देते हैं। 11वां भाव लाभ स्थान होता है, तो शनिदेव लाभ स्थान में आ जाते हैं। जैसे शनिदेव लाभ स्थान में 11वें भाव में आ जाते हैं वक्री अवस्था के रूप में, उस समय उस अवधि को 7.5 में नहीं गिना जाता है। जी हाँ, और उस समय जो प्रेडिक्शन होते हैं, वो उनके थंबनेल टाइटल्स आपको ऐसे देखने को मिलते हैं कि ये मकर राशि वाले जो हैं 3 महीने के लिए 7.5 के फंदे से मुक्त हुए,
साढ़े साथी से राहत मिलेगी 3 महीने के लिए। ये ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहले चरण में शनिदेव जो वक्री होते हैं तब वो वक्री अवस्था साढ़े साथी में नहीं गिनी जाती है, क्योंकि पहले चरण में वक्री होने का मतलब 12वें भाव में वक्री हो रहे हैं, यानी 11वें भाव का फल देते हैं, लाभ स्थान का फल देते हैं। तो जो शनि वक्री होते हैं लाभ स्थान में आ जाते हैं, इसलिए वो अवधि साढ़े साथी में नहीं गिनी जाती है। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? जो पहला चरण होता है 2.5 साल तक रहता है, शनिदेव 2 बार वक्री हो जाते हैं, लगभग 4 और 4 8 महीने की अवधि जो होती है वो इसमें नहीं गिनी जाती है साढ़े साथी में। जी हाँ, तो देखिए वो जो अवधि होती है उस अवधि को निकाल दिया जाता है। तो वो अवधि निकल जाती है, उसके बाद जो इनकी साढ़े साथी का जो फेज रहता है वो 7.5 साल का रहता है लगभग। तो अब आप समझ गए कि साढ़े साथी तो 7.5 साल की ही होती है लगभग, लेकिन ये 8 साल क्यों लगते हैं? 8 साल अपने को इसलिए लगते हैं क्योंकि वो जो वक्री अवस्था के 4 और 4 8 महीने होते हैं वो फिर इन 7.5 साल में जुड़ जाते हैं, और जब ये 7.5 साल में 8 महीने और जुड़े देंगे तो आपकी स्थिति ये बनेगी कि 8 साल और 2 महीने की अवधि बन जाएगी। इसलिए टाइम फेस में देखें तो साढ़े साथी जो हैं लगा कि 8 साल 2 महीने तक रही, लेकिन ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से देखें तो ये साढ़े साथी आप पर 7.5 साल की ही रही है। एक्स्ट्रा जो 8 महीने जुड़े वे वक्री अवस्था के जुड़े हैं। जब शनिदेव पहले चरण में वक्री हुए थे, जब 2 बार वक्री हुए थे, साढ़े साथी से आप लोगों को राहत मिली हुई थी, साढ़े साथी से मुक्ति मिली हुई थी, इसलिए वो पीरियड जो हैं 8 महीने इसमें जुड़ते हैं और ये आपको लंबी अवधि लगती है, इसे कहते हैं जादू। तो मकर राशि के जातकों देखिए, आपकी राशि है बड़ी रहस्यपूर्ण, इसमें कई सारे जादू हैं और ये जादू भी शनिदेव करते हैं मकर राशि के जातकों। तो अब आप समझ गए कि 7.5 साल को 8 साल कैसे बना देते हैं, ये शनिदेव इस तरह से बनाता है आपके लिए। अच्छा कमेंट है, आप भी कमेंट कीजिए, कभी कभी कमेंट के जरिए एक अच्छी बात हो जाती है, अच्छा टॉपिक मिल जाता है और आप सबके फायदे की जानकारी के लिए भी ये बात आ जाती है। और मकर राशि के जातक को 29 मार्च 2025 को याद रखिए तारीख अच्छी तरह से, घर पर चर्चा कर लीजिए कि 7.5 100% ख़त्म हो रही है मकर राशि पर। शनिदेव का कोई फिर ऐतराज़ नहीं है, कोई अवरोध नहीं है। शनिदेव आपके भाग्य के भाव में जाएंगे, किस्मत के भाव में जाकर आप सब लोगों की किस्मत बढ़ाएंगे, किस्मत में संवर्धन करेंगे, किस्मत आपकी एडवांस्ड करेंगे, इंक्रीजमेंट करेंगे, एनहेंसमेंट होगा आप सबकी किस्मत में। योर डेस्टिनी ऑल ऑफ यू विल बी एनहेंस्ड बाय द सैटर्न प्लैनेट इन द पोस्ट सरस्वती। जी शुक्रिया, बने रहे चैनल के साथ, खुशियों के साथ। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।